मावी की जो पर्सनालिटी है रॉक की, मैंने कहा इसके अंदर से तो ये रॉक ही है. डोंट लाइक गो आउट एंड शाउट एंड से दैट ओ आई एम सपोर्टिंग दिस एनजीओ एंड आई एम डोनेटिंग दिस, आई एम डूइंग दैट, बिकॉज यार ज़रूरी नहीं है ना. एनिमल लॉयर हु हैज़ फॉट अ केस फॉर अ डॉग जिसने एसिड अटैक सर्वाइव किया है. लुक एट दीज ह्यूमन्स. इतना मतलब अभी क्या ही बोलूँ. एनिमल्स को जो नुकसान पहुंचाता है उनका जो पेनल्टी, उनका जो सज़ा है वो बहुत ही माइन्यूट है एकदम. मतलब इट्स लाइक गुड एज नथिंग. क्योंकि क्या करेंगे यार नॉन कंपैशनेट. वो अब आज बच्चे को, डॉग को ऐसा करे, अपने बच्चे को क्या ही करेगा वो. एवर आई गेट मैरिड टू, मेरा बच्चा तो आधा टाइम वहाँ रहेगा, आधा टाइम मम्मी के पास रहेगा. तो तुम डिसाइड करो फिर. दिवाली के टाइम वो क्रैकर्स का दे इतना एक तो करते हैं एंड डॉग्स गेट सो पैरानोइड. हमारे बच्चे तो फिर भी घर में, तो स्ट्रेस का तो सोचो क्या ही होता है, राइट. हेलो स्नेहा, सबसे पहले आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बज़ार में. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम मुझे देने के लिए. थैंक यू. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर चुके हो. फर्स्ट शूट भी आपका हो चुका है ऋत्विक पंचानी के साथ में. कैसा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस? यार बहुत मज़ा आया. मतलब ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था नहीं मेरे लिए, किसी के लिए भी एक्चुअली. तो बहुत मेहनत लगी. और आई एम रियली थैंकफुल टू ऋत्विक कि वो हमारा सबसे पहले सेलिब्रिटी गेस्ट थे जिन्होंने इस आइडिया में बिलीव किया. देखिए हमेशा आपका फर्स्ट सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपका वो पहला इंसान आप पे जो बिलीव करने का वो जो होता है ना, दैट आई हैव पास्ड. And our second celebrity also is outstanding. Then moving on, third, fourth, fifth, sixth, seventh, tenth, 100th, everybody is outstanding. तो ऋत्विक के साथ बहुत मज़ा आया. ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन. एंड उनका जो क्यूट लिटिल पप्पी है मर्फी, उसने तो मतलब जादू ही कर दिया था. इतना, इफ़ यू सी द एपिसोड यू विल फॉल इन लव विद मर्फी. सो इट वॉज टू मच फन. वेल, देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक, बहुत अलग है. क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मली इंसान एक लाइफ स्टोरी पर प्राइस स्टार्ट करता है, बट आपने पेट एनिमल्स पर स्टार्ट किया है जो कि क्यूटीज के साथ में. सो ये कैसे सोचा और क्यों आया? लाइक लिटिल बिट सो सी मतलब जो भी मुझे जानता है वो उसको पता है कि शी इज़ क्रेज़ी. उसको ऐसा कुछ अलग करना है कि कुछ तो अलग करूँगी, कुछ तो अलग करूँगी. नहीं यार, टॉक शो, नॉर्मल टॉक शो आई कांट डू. आई एम नॉट दैट एंकर वाला जोन है नहीं. बट आई होस्टेड WWE. बट मैं हमेशा सोचती थी यार कुछ जॉब सेटिस्फैक्शन भी एक चीज़ होती है ना, कि जब आप कुछ कर रहे हो तो आप दिल से कर रहे हो. सो आई यूज़ टू फील मैं ऐसा क्या करूँ. तो कोविड के टाइम आई स्टार्टेड माई ब्रांड पेट स्टेशन. और फिर उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली. मैंने कहा और कुछ और कुछ और कुछ. मैंने कहा यार मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, लाइक मावी एंड मिगेल. तो उनके बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूँ ना तो ख़त्म ही नहीं होगा. मतलब हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन यही रहना पड़ेगा. सो मच आई हैव टू टॉक. लाइक जैसे आपका बच्चा होता है ना. तो इफ़ यू मीट, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है या जब आप आपके फ्रेंड्स को मिलते हो, तो आपके बच्चे के बारे में बोलने के लिए आपके पास कितना होता है. ठीक उसी तरह एक पेट पेरेंट के पास अपने पेट के बारे में बोलने के लिए हज़ारों चीज़ें होती है. बट दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू गो एंड एक्सप्रेस. सो मैंने कहा यार दिस इज़ तो समथिंग अमेजिंग यार. अगर मैं इनकी पेट बॉन्ड, ह्यूमन पेट बॉन्ड की स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करे, सो इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में आए, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा. जैसे मावी, माई पेट मावी, उसका नाम मावी कैसे रखा. तो इफ़ यू सी द मूवी मोआना, जो ड्वेन जॉनसन द रॉक का नाम उस फिल्म में मावी होता है. सो मैंने कहा यार ये मावी छोटा है, इट्स अ शिज़ू. तो ही इज़ अ शिज़ू एंड ही इज़ वेरी टाइनी, बट हिज एटीट्यूड इज़ एकदम लार्जर देन लाइफ. सो जिस मावी की जो पर्सनालिटी है रॉक की, मैंने कहा इसके अंदर से तो ये रॉक ही है. तो लेट्स नेम हिम मावी. एंड मिगेल, इफ़ यू सी माई बिगर वन, उसका कोको करके एक डिज्नी फिल्म आई थी, उसमें द मेन कैरेक्टर मिगेल, उसकी और मिगेल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर एग्जैक्टली द सेम. वेरी क्यूरियस एंड वेरी आउट गोइंग, एक्साइटेड ऑल द टाइम. सो वी नेम्ड हिम मिगेल. सो आई नेम्ड माई प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो मावी एंड मिगेल एंटरटेनमेंट. वो दोनों ही मेरे लकी चार्म्स हैं. सो आई वॉज लाइक देर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट एनिमल्स अराउंड कि ख़त्म ही नहीं होने वाला है. एंड दिस इज़ समथिंग आई लव एंड आई वॉन्ट टू डू.
I'm not a person who will go and do like a fashion label or a beauty salon or some makeup and be that kind of like यार कुछ तो ऐसा करना है जो pet related हो, जो coffee related हो. These are like my favorites, right? Coffee, pets, animals. मैंने कहा यार pet stories, spot talk show, coffee होगा वहाँ पे, लोग होंगे जो pets की बातें करेंगे, bonds के बारे में बात होगी, ये तो मज़ा ही आ जाएगा. And also my idea of spreading awareness about strays and animals वो भी आ गया इस शो में because we are promoting NGOs in the show. We are encouraging animal lawyers, people who have supported animals. We've got animal doctors on our show. तो it is not limited only to वो हो गया कि celebrity और उनका जो बच्चे का bond है. No, we are उसी के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. बिकॉज सी इन आर सोसाइटी एक ना वो ज़रूरी हो जाता है कि यू नीड अ फेस लाइक समबडी हुज अचीव्ड समथिंग इन लाइफ. अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो आप सुनोगे. एक ऑर्डिनरी पेट लवर आके आपको बोलेगा तो आप उतना ध्यान नहीं दोगे. तो इसी वजह से वी हैव टू प्रमोट द शो थ्रू पब्लिक फिगर्स बिकॉज आइडल्स होते हैं वो लोगों के, राइट? So when they talk about it, people want to watch it and then they will see the different segments. जैसे animal doctors आपको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And then we have other segments where we're promoting NGOs as I told you. और हम धीरे धीरे और भी segments बढ़ा रहे हैं. We're having groomers, we are going to have lot of anything and everything related to animals. So a pet can be an iguana also. It can be a rat, it can be a hamster, it can be a bird. And every pet is welcomed on our show. So I'm तो waiting कि कोई celebrity बोले कि मेरे पास iguana है. It's going to be fun. Okay, it's mean that it's not just a limit like कोई सिर्फ dog ही आ सकता है और cat ही आ सकता हाँ. है. इसमें कोई भी आ सकता है. Yes. To be pet. Okay, like pet animal को तो हर कोई प्यार करता है. But what about street dogs? Exactly. उनको लेकर क्या? तो तो इसके लिए हमने इस शो में एज आई टोल्ड यू राइट कि पेट स्टोरीज इज़ द नेम ऑफ द शो. तो मेरे लिए तो आई टेल यू कि स्ट्रेज भी मेरे लिए पेट्स ही है. बिकॉज मेरे को तो कोई भी कहीं भी एनिमल दिखता है आई विल गो एंड स्टार्ट प्लेइंग. वो जितना भी बड़ा डॉग हो जितना भी बड़ा कैट हो आई ट्रीट लाइक अ वेरी वेरी बिग जिराफ ऑल्सो लाइक ओ लिली क्यूटी. फॉर मी मेरे नज़र में मतलब अभी ऐसा हो गया है कि सी आई एम मतलब कि आई फील दैट कंपैशन वो पता नहीं कहाँ से आया है क्यों आया है. दैट गॉड ओनली हैज़ पुट इट इन मी कि इम्प्लीमेंट किया मेरे अंदर कि भाई यू आर मेंट टू डू समथिंग लाइक दिस. सो फॉर मी सी इन माई ओन वे जैसे भी मैं स्ट्रेस को हेल्प कर सकती हूँ आई एम अ पर्सन हु विल डू इट एंड नॉट से. मैं अपनी कैपेसिटी में जितना भी जो भी कर सकती हूँ आई एम डूइंग. बट आई डोंट लाइक गो आउट एंड शाउट एंड से दैट ओ आई एम सपोर्टिंग दिस NGO एंड आई एम डोनेटिंग दिस आई एम डूइंग दैट. बिकॉज यार ज़रूरी नहीं है ना ये करना. सो वॉट आई एम डूइंग इज़ इन माई शो आई एम मैं इन सब चीज़ों को अकोमोडेट कर रही हूँ कि NGO को प्रमोट कर दिया. सो देर इज़ दिस एनिमल लॉयर हु हैज़ फॉट अ केस फॉर अ डॉग जिसने एसिड अटैक सर्वाइव किया है. लुक एट दीज ह्यूमन्स. इतना मतलब अभी क्या ही बोलूँ कि देश. Yeah, even next question is on for me is this कि human को तो justice मिल जाता है क्योंकि उनके ऊपर तो भाई या there's money and there is involved, correct. But the thing is that कि बात जब animals पर आ जाती है तो वो लोग इतना कुछ झेलते हैं. Because I have this two situation. Apart from dog and cats, even donkeys are there. If you know, वैष्णो देवी Yes. वहाँ पर even you know I know they donkeys को yes. use किया जाता है ऊपर climb up करने के लिए. And even if you heard it, South India में वहाँ पे एक elephant का case आया था. हाँ जो मदर एलिफेंट है वो प्रेग्नेंट थी और उससे वो पाइनएप्पल में हाँ क्रैकर करेक्ट. और उससे वो कर दिया. तो उसके ऊपर क्या लगता है क्या ये लॉज बनने चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए लोगों को क्योंकि लोग आए दिन कुछ ना कुछ Correct. के साथ में करते रहते हैं. नो वन इज देयर टू Support them. सपोर्ट हिम एंड उनके ऊपर कुछ आवाज़ उठा सकते. सो फॉर दैट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? सो सी ये सब तो मतलब गलत भी नहीं है. तो ईविल है बेसिकली. इट्स नॉट इवन गलत इज़ अ वेरी अंडरस्टेटमेंट. आई वुड से इट्स ईविल टू डू समथिंग लाइक दिस. एंड मैं तो मतलब मेरे बोलने से मुझे नहीं पता क्या होगा बट मैं तो कमेंट में यही लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही बोलती हूँ. मैं तो लाइफ
सेंटेंस टू डेथ तो वो तो अच्छी मौत हो गई ना, एक साथ आप चले, एक ही बार में आप चले गए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट करके टॉर्चर करो ऐसे लोगों को कि भाई आपने एनिमल्स को ऐसे किया है। दिस इज़ व्हाट आई वुड से, और ऐसा लॉ बनाओ, मैं तो बोल रही हूँ बनना ही चाहिए। सी आई नो अ लॉट ऑफ पीपल who are also working towards it. आजकल there are a lot of people from the department also who are coming forward and fighting for animals, which is a beautiful thing. मेरे सामने रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई ना कोई किसी ना किसी का, I keep watching on Instagram and I'm trying to be associated with them because I want to get them on my show. तो this is a platform to create awareness also. हम ऐसे लोगों को बुलाना चाहते हैं जिनका होल्ड है politically and in the society where we can maybe amend some laws. That is what we should do. तो जब तक अभी क्या होता है ना, अगर आपने एक सादा शो बना दिया होता है ना इसी मुद्दे को लेके, कोई भी नहीं देखता, बिकॉज उनको वो बोलते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई लड़ रहा है इसके लिए, एनिमल क्रूएल्टी। बट जब आप उसको इस तरीके से डिज़ाइन करके दिखाते हो और अपने बात को एकदम सटल वे में रखते हो ना, पीपल दिखाना पड़ता है ऐसे करके, वरना पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो इट्स ईविल, इट इज़ नॉट राइट, एंड लॉज को और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो एज आई मैंशनड द एनिमल लॉयर, दैट गर्ल, आप अब मेरे अगले एपिसोड में उसका हमने पूरा एक सेगमेंट रखा है, बिकॉज शी एक्चुअली फॉट फॉर अ डॉग जिस पे एसिड अटैक हुआ था। सो देर आर सुपर हीरोज़ ऑल्सो इन आर कंट्री, बट कम ही पड़ जाते हैं यार, बिकॉज इंसान ज़्यादा बुरे हैं। सो या पर देखा जाए तो लोग सच में स्ट्रे डॉग्स और जो हमारे स्ट्रे कैट्स होते हैं उन्हें सीरियस नहीं लेते, जिसकी उनकी आए दिन आप कभी ना कभी सुनोगे कि लाइक उस एक्सीडेंट हो जाता है Yes. और वो ड्राइवर को रीड कर देते हैं, ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, इवन बाइक्स जो होते हैं राइडर वो लोग भी मतलब कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी Yeah. थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे लोगों को? यार मैं तो, अब आपने ये कहा है ना, तो अब तो मेरे दिमाग में बात बैठ चुकी है। अब तो मैं अपने हर एपिसोड में डलवाऊंगी लॉज को और स्ट्रिक्ट करो, लॉज को और स्ट्रिक्ट करो। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज एनिमल्स को जो नुकसान पहुंचाता है, उनका जो पेनल्टी, उनका जो सज़ा है, वो बहुत ही माइन्यूट है एकदम, मतलब इट्स लाइक गुड एज नथिंग। सो यू हैव टू मेक इट ऐसा कि भाई इंसान डरे करने के पहले भी। सो इंसानों का तो जो भी केसेस होते हैं उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। सो बिकॉज इट्स नॉट इवन मतलब मेरे बोलने से, बट एटलीस्ट जिस जर्नी में मैं अभी हूँ, जो पाथ मैंने चुना है, अगर मेरे शो से या मेरे बोलने से या मेरे एफर्ट से थोड़ा भी फ़र्क पड़ेगा, मुझे लगेगा कि आई हैव वन द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू लाइक रियली डू इट नाउ सीरियसली। नेक्स्ट कौन हो सकते हैं आपके गेस्ट? वो तो मैं नहीं बताऊंगी। वी ऑलरेडी शॉट विद हिम एंड मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। एंड वी विल बी हैविंग लाइक उसके मतलब जो भी अभी अपकमिंग है ना, आउटस्टैंडिंग है। अभी ये तो बात हो गई हमारे पेट क्यूटीज की। हाँ। आने वाले समय में क्या आप शादी करेंगे? शादी हाँ, because ऑफ कोर्स, नहीं सही बोल रहे हो, कर रही हूँ, उसके सामने वाला भी मतलब वो क्यूटीज को लाइक करना चाहिए, because some बहुत सही बोला आपने। some Yes. जो कि पेट्स और एनिमल्स, डॉग्स और ये सब पसंद नहीं करते। You're right. तो आपकी विश लिस्ट क्या है, मतलब like कैसा होना चाहिए? यार यू आर सो बैंग ऑन मैन। आपने नाम बताया क्या आपका? विधि, मतलब इतना बैंग ऑन। आई टेल माई मॉम ऑल्सो कि मम्मी जो भी लड़का हो उसको पसंद होना बहुत ज़रूरी है। हमको ऐसा लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन देयर आर पीपल जिनको बेचारों के एग्जिस्ट करने से भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे मुंह बनाते, इतनी गंदे मुंह बनाते हैं ना कि यार देखकर मैं बोलती हूँ भाई क्या हो गया है, कि इतना क्या ही उन्होंने आपका बिगाड़ा है। बिकॉज उनके साथ जीना एक इट्स ओनली कंपैशनेट पीपल कैन डू इट। और मेरे को नॉन कंपैशनेट तो वैसे भी नहीं चाहिए, क्यों ही क्या करेंगे यार नॉन कंपैशनेट। वो अब आज बच्चे को, डॉग को ऐसा करे, अपने बच्चे को क्या ही करेगा वो। सो यू नो दैट कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए दैट उसको भी पेट्स उतने पसंद। माई तो होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड देम। मैंने अपना बिजनेस उसी के उसमें क्रिएट किया है, मेरा शो है अब। एंड मावी तो कितनी बार शूट पे भी आया हुआ है। ही कम एंड ही स्टेड एट माई शूट, वैन में बैठा है, वेट किया है मेरा कि शॉट दे के मॉम आएंगे। सो उनके बिना आई कांट इमेजिन माई लाइफ। सो आई विल वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम इन हु ऑल्सो लव्स पेट्स। एटलीस्ट चलो लव नहीं तो एटलीस्ट लाइक करे कि भाई क्यूट है,
बट ही कांट बी लाइक ओ आई कांट बी विद पेट्स बिकॉज वो भाई whoever आई गेट मैरिड टू, मेरा बच्चा तो आधा टाइम वहाँ रहेगा, आधा टाइम मम्मी के पास रहेगा, तो तुम डिसाइड करो फिर. सो या. Any cute moments of your dogs like you can share with us? So I think every moment with him is so hilarious, so cute. अभी दिवाली के टाइम वो क्रैकर्स का दे इतना एक तो करते हैं एंड डॉग्स गेट सो पैरानोइड. यार हमारे बच्चे तो फिर भी घर में तो स्ट्रेस का तो सोचो क्या ही होता है, राइट. सो मैं थोड़ा अगेंस्ट तो हूँ पटाखों के. साइलेंट क्रैकर्स आपको करना है तो यार दैट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू रियली. बट मैं वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, पीपल आर सो इररिस्पॉन्सिबल. उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आसपास क्या हो रहा है. दे जस्ट वांट टू सी दैट हाँ हम खुश हैं ना, पटाखे फूट रहे, मज़ा आ रहा है. सो दैट्स वन थिंग. बट विद मावी वो उसका एक सबसे रोज़ का उसका वही है, व्हेन आई ड्रेस अप एंड आई एम लीविंग घर से, सो ही विल जस्ट कम एंड वो ऐसे चढ़ेगा मेरे थाइस पे, ऐसे 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 करेगा एंड ही विल बी लाइक टेक मी ऑल्सो ना, मतलब मुझे भी तो लेके जा. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड द अदर इज़ वेन एवर आई टेक हिम टू दिस पपुचिनो करके विप क्रीम जो स्टारबक्स में मिलता है, सो आई टेक हिम ऑन अ राइड ऑन संडेज एंड आई बाय इट फॉर हिम. सो मॉम के साथ बैठता है, व्हेन आई एम कमिंग दूर से ही उसको पता चल जाता है वो मेरे लिए, या ही नोज दैट पर्टिकुलर कप. So sometimes you can't give them a lot also. 15-20 दिन में, एक महीने में एक बार ठीक है. So sometimes I'll just go and get my coffee and I won't get it for him because he's just had it yesterday. So he'll look at the cup and he'll look at my face and he'll इतना guilty feel कराएगा मुझे. उसको लगता है अगर वो कप आया है तो उसमें उसका ही है. So there are so many यार. I think I'll have to do one episode on Mavi only because इतना कुछ है. So So lastly, आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? You're coming with your new podcast, which is really unique for the dogs especially. तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ वॉच द शो. इट्स कॉल्ड पेट स्टोरीज बाय द पेट स्टेशन. गो एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट, लाइक, फॉलो एंड लाइक. प्लीज़ डोंट हैव प्रॉब्लम्स विद एनिमल्स. दे आर वेरी क्यूट. या उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है. दे विल नॉट हार्म यू अंटिल यू हार्म देम एंड दे सेंस फियर बेसिकली. तो आप डर डर के उनके आसपास घूमोगे ना तो उनको भी डर लगता है. दे थिंक यू आर गोइंग टू हार्म देम. So I know everybody will not understand their psychology, but just exist with them. If you can't love them, don't hate them, and just be kind. Thanks.